दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर फिर एक्शन में ईडी। दिल्ली और पंजाब में करीब 35 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरै में नाम तमिलर काची पार्टी यानी एनटीके के नेता विघ्नेश के घर पर एनआईए का छापा। जयपुर में आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के ठिकानों पर ईडी का छापा। वर्ल्ड ट्रेड पार्क ग्रुप से जुड़े हैं अनूप बरतरिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हो रही है छापेमारी। कर्नाटक के बीदर में मस्जिद में घुसकर हंगामे के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भीड़ पर दशहरे के दिन ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद में घुसकर नारेबाजी करने और फूल फेंकने के आरोप हैं। इस सिलसिले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, महमूद गवान मस्जिद और मदरसे के अपमान की कोशिश हुई है। आप इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं? बीजेपी इस तरीके के कामों को बढ़ावा दे रही है जिससे मुसलमानों को नीचा दिखा सके। बीदर में मुस्लिम समुदाय की चेतावनी, अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो आज जुमे की नमाज के बाद करेंगे प्रदर्शन। आमतौर पर साल में 2 बार मस्जिद के पास मौजूद पेड़ की पूजा करने के लिए 2 से 4 लोग आते हैं, लेकिन इस बार पूरी भीड़ घुस आई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र के मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया। समुदाय विशेष के छात्र पर तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने और कलावा उतरवाने का आरोप। छात्र की बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी दी। दोनों ओर से मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तरकाशी में अवलांच की चपेट में आए 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए गए। अब भी 10 लोग लापता हैं। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा बचाव और राहत अभियान पर सरकार की पूरी नजर है। उत्तराखंड के धारचूला में बदला मौसम का मिजाज। रात से हो रही है झमाझम बारिश। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब समेत हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के चलते घाट के पास नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा। नेशनल हाईवे बंद हुआ। सड़क खोलने में जुटी है प्रशासन की टीम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बैराज से नारायणी नदी में 2,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई नावें बही। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी बारिश का सितम। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शहर और कई गांवों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई परिवार छतों पर रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 36 घंटे में हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़े। गलियों में दिखा सैलाब वाला मंजर। लोग घरों से बाहर निकलने में डरते नजर आ रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद राप्ती नदी में उफान पर है। नेशनल हाईवे 730 पूरी तरह पानी के आगोश में समा गया। हाईवे के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। आसपास के कई गांवों का संपर्क टूटा। यूपी के बहराइच में बेमौसम बारिश से बाढ़ वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी भारी बारिश के चलते पुल टूट गया। दर्जन भर से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। ड्रेनेज खंड ने कराया था पुलिया का निर्माण। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन के दावों और इंतजामों की खोली पोल। मूसलाधार बारिश से पूरा अमेठी कस्बा तालाब में तब्दील हुआ। सरकारी दफ्तर समेत कई इलाके जलमग्न हुए। चित्रकूट में बरदहा नदी में उफान पर है। चेक डैम के ऊपर से पानी बहने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। हैदराबाद में भी तेज बारिश से बिगड़े हालात। शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। लोगों को हो रही है मुसीबत। गाड़ियां भी डूबी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज अहम दिन। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर आज जिला अदालत सुना सकती है फैसला। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सिविल जज करेंगे सुनवाई। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की समीक्षा के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 28 सितंबर को बैन लगा दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक अगले साल मार्च के बाद कभी भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव। बीजेपी बना सकती है किसी कश्मीरी को अपना चेहरा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई। आजादी के बाद इस साल सबसे ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने गए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गंगटोक में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सहकारिता संगठनों से जुड़े करीब 1200 प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आज असम दौरा। पार्टी के कई कार्यक्रमों और बैठकों में होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 30वां दिन आज कर्नाटक के मांड्या से राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने यात्रा शुरू की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के आज 100 दिन हुए पूरे। सीएम एकनाथ शिंदे अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल पर तंज। लिखा, एलजी साहब मुझे रोज जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी ने भी नहीं डांटा। थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस से भी कहो कि थोड़ा चिल करें। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, पति शराबी कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती हैं, बाप नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 41 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर को कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी समीर महेंद्र को ईडी कस्टडी 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पंजाब के पठानकोट से बीजेपी सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर लगे। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद हैं सनी देओल। लोगों ने कहा, अपने चुनाव क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। कहा, गांव हो या शहर, अच्छी सड़क हर प्रदेशवासी का अधिकार है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने यह जानकारी दी।